ज़िला मर्दान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में स्वात रोड पर वाक़ है। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे पुराना ज़िला है जो कि 1937 में वजूद में आया। पेशावर और मालाकंड डिवीज़न के बीच में वाक़ है। ज़माने क़दीम से ये ज़िला ज़रई इलाका रहा है। जोगने, तंबाकू और मेवाजात के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ फी एकड़ पैदावार बहुत बेहतर है। दूसरे अजला के मुकाबले में ये ज़िला एक मजबूत सनती हैसियत रखता है। जुग्राफियाई महलो वक़ू के एतबार से मर्दान को दूसरे इलाकों पर कुदरती तौर पर फ़ौक़ियत हासिल है। तहसील स्वाबी अलग होने पर ज़िला मर्दान सिर्फ 2 तहसीलों मर्दान और तख्त भाई पर मुश्तमिल रह गया। सियासी, समाजी और सकाफती इक़दार की वजह से ये इलाका बहुत हसास है। ये ज़िला ज़राअत पर मबनी है, सनती बुनियाद का हामिल है। सूबे की सनती तरक्की में मर्दान को एक अहम मकाम हासिल है। यही वजह है कि यहाँ से बहुत सी अशिया पसमानदा इलाकों को बरामद की जाती है। जोग्राफियाई महलो वक़ू, अच्छी माशी इस्तेताद और वसी सरकारी सरमायाकारी की वजह से ये ज़िला काफ़ी अहमियत रखता है। तख्त भाई और शहबाज घड़ी में आसार कदीमा की मौजूदगी इस ज़िले में सैर व सियाहत और साइंसी इल्म फ़नून की ज़रूरत को उजागर करती है। फ़ौजी छावनी इस इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मर्दान के लोग अपनी मेहमान नवाजी से जाने जाते हैं। पेशावर के बाद मर्दान खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। मर्दान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे कस्बों पर मुश्तमिल है जो कि इसको एक बड़े शहर का रूप देते हैं। मर्दान के लोगों का लिबास उनके दिलों की तरह सादा और खूबसूरत होता है। यहाँ के देहातों में मुकीम लोग ज्यादातर मज़ारी कपड़े पहनते हैं जिनमें शलवार कमीज शामिल हैं। मर्द हजरात सर्दियों में ऊनी टोपी और गर्मियों में एक मखसूस हल्की टोपी पहनते हैं। खवातीन का मखसूस लिबास शलवार कमीज और दुपट्टा है। झुमके और चूड़ियां आम तौर से उन पर सजा करती हैं। मर्दान में गर्मियां इंतहाई शदीद होती हैं। मई से लेकर सितंबर तक दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब मर्दान के रिवायती खानों की बात आए तो चपली कबाब और कहवा अपनी मिसाल आप रखते हैं। इसके अलावा मलाई रोटी साग के साथ यहाँ के लजीज खानों में अपना शुमार रखती है। मर्दान में लातादाद तालीमी इदारे हैं जिनमें यूनिवर्सिटी मर्दान कैंपस, डिफेंस कॉलेज ऑफ गर्ल्स, मर्दान कैंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, अंसी डिग्री कॉलेज, अजीज भट्टी शहीद आर्मी कॉलेज, बाचा खान मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान कैंपस शामिल है। मर्दान एक ज़रई शहर है। यहाँ की मशहूर फसलें गन्ना, गंदम, तंबाकू, चावल, सरसों और दूसरी सब्जियां और फसलें। फलों में कीनो, आड़ू, सेब, आम और दूसरे फल भी शामिल हैं। मर्दान पाकिस्तान के अमीर शहरों में से एक है। यहाँ के ज्यादातर लोग कारोबारी हैं। यहाँ की आबादी ज्यादातर मिडिल क्लास है। इन 10 सालों में मर्दान ने बहुत तरक्की की है, बिलखुसूस तालीमी मैदान और सेहत के मैदान में। सूबा सरहद का ज़िला मर्दान इंतहाई ज़रख़ीज़ इलाका है। ज़िले में कई तफरीही मकामात हैं। ताहम माजी में गंधारा तहजीब के इस अहम मरकज़ में आज भी उसकी माजी की निशानियां मौजूद हैं। शहबाज घड़ी मर्दान स्वाबी रोड पर मर्दान से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शहबाज घड़ी का जिक्र मुग़ल बादशाह बाबर ने अपनी खुदनोश्त तज़क बाबरी में भी किया है। गो के इस इलाके का मौजूदा नाम एक मजहबी शख्सियत के नाम पर है, मगर 7वीं सदी में चीनी ज़ायर हुइन सॉन्ग ने इस मकाम के दौरे का तज़किरा अपनी तहरीरों में किया था। इसकी तहरीरों पर मबनी मखतूते को पंजाब के सिख हुक्मरान रंजीत सिंह के एक गुलाम मूरत ने सबसे पहले 1832 में देखा और इसकी नकल तैयार की। इंग्लिश दौर में मर्दान के असिस्टेंट कमिश्नर हर डॉकल्स ने उन्हें
खरोश्ती जबान का अल्फाज करार दिया। कश्मीरगढ़ केटलांग के मशरिक में गांव बाबूजई के करीब वाक़ है। यहाँ कई कदीम टूटे हुए मुजस्समे मौजूद हैं। महसूस ऐसा होता है जैसे कि हिंदू पंडित कभी यहाँ पूजा पाठ करते हों। जमालगढ़ मर्दान शहर से 13 किलोमीटर के फासले पर है और एक सड़क के जरिए ये मर्दान से मुंसलिक है। ये तख्त भाई और शहबाज घड़ी के बिल्कुल वस्त में है और दोनों मकामात से इसका फासला 12 किलोमीटर है। मादनियात की तलाश करने वाली एक कंपनी ने यहाँ खुदाई का आगाज किया। सबसे अहम स्तूपा होने की वजह से यहीं से खरोश्ती जबान के मखतूते दरियाफ्त हुए। चीनी ज़ाहिर हुइंगसोंग ने यहाँ के अहम स्तूपा और हुक्मरानों के दरबार वगैरह से मुताल्लिक कुछ नहीं लिखा। यहाँ से मिलने वाले बुद्ध और मखतूतात को पेशावर म्यूजियम में महफूज किया गया है। तख्त भाई मर्दान मालाकंड रोड पर मर्दान शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर बुद्ध मत से मुताल्लिक जो आसार और अहम मकामात दरियाफ्त हुए हैं वो इर्द गिर्द के इलाकों से 5,500 फीट की बुलंदी पर हैं। यहाँ से भी 1908 और 1909 में खरोश्ती जबान के मखतूतात और कदीम सिक्के दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ वाक़े धर्मशाला में बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं जिनमें कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। सराय बहलोल ये धर्मशाला मर्दान मालाकंड रोड पर मर्दान से 10 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ पर वाक़े है। मारूफ माहिरीन आसार कदीमा डॉक्टर स्वप्न और डॉक्टर एरियल स्ट्रेन के मुताबिक यहाँ पर गंधारा आर्ट का बेशुमार खजाना मौजूद है और सूबा सरहद के सबसे बड़े अजायब घर हैं। और इस अजायब घर में जिस कदर मुजस्समे मौजूद हैं उनमें से 2/3 इसी सराय बहलूल के साइट से दरियाफ्त हुए।